Hello friends, Namaste. You all are watching this channel and I am Ram Sahani, a certified योग teacher. मैं पिछले 15-20 साल से योग सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और योग से जुड़ा हुआ। योग के अंदर जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जो आसन हैं, जो प्राणायाम हैं, उनके बारे में एक अलग तरीका, एक आसान रास्ता मैंने सोचा है, जिसको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि गर्दन को किस प्रकार सूक्ष्म क्रिया द्वारा बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, जिसमें कि हमें सर्वाइकल पेन, गर्दन का दर्द, जिसके साथ कंधों का दर्द भी जुड़ जाता है, उससे भी हमें लाभ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को भी सर्वाइकल का अधिक से अधिक पेन हो, उन लोगों को ये बहुत धीरे धीरे से करना है। तो गर्दन की एक्सरसाइज कैसे करेंगे? सूक्ष्म क्रिया में लाकर सीधे खड़े हो जाएं, गर्दन को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे से गर्दन को दाईं ओर मोड़ें, आपकी चिन आपके राइट शोल्डर तक आ जाए। धीरे धीरे गर्दन को बाईं ओर मोड़ें ताकि आपकी चिन बाएं कंधे तक आ जाए। धीरे से इसको वापस लाएं। छोटा सा पॉज लें। फिर आप गर्दन को धीरे धीरे से ये दोनों अंगूठे लेते हुए अपनी चिन पर टिकाते हुए ऊपर उठाएं। आसमान की ओर देखें। अंगूठे हटाते हुए धीरे धीरे से नीचे लाएं। दोनों हाथ नीचे, गर्दन को नीचे की ओर। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करें। इसके उपरांत 2 बार आप इस गर्दन को दाईं ओर और 2 बार बाईं ओर भी जरूर घुमाएं। चलते हैं दूसरी क्रिया पर, कंधे, शोल्डर्स। जैसे जैसे हम लोग काम में, ऑफिस में, स्कूल में, घर में बैठते हैं, किसी चेयर पर, कुर्सी पर या सोफा पर, तो कोशिश होती है कि आगे झुककर बैठते हैं, तो कंधे हमारे झुकने लग जाते हैं। इन कंधों को किस प्रकार हम सीधा रख सकते हैं और किस प्रकार हम इन कंधों से किसी दर्द को भी दूर हटा सकते हैं, सूक्ष्म क्रिया द्वारा। एक हाथ को सीधा उठाएं, फिर दूसरा हाथ, इस हाथ को नीचे लाएं, इस हाथ को नीचे लाएं। अब इस हाथ को ऐसे पलटते हुए ऊपर, इस हाथ को ऐसे पलटते हुए ऊपर, खींचें ऊपर। कितना ऊपर खींच सकते हैं आप? हाथों को वापस लाते हुए इस प्रकार उल्टा करते हुए दोनों कंधों को सीधा करें। पूरा खिंचाव आपका कंधों पर, बाजू के ऊपरी हिस्से पर। धीरे से हाथ पलटते हुए नीचे आए। एक कंधे को पूरा ऊपर ले जाएं और पूरा सर्कल बनाएं इसका। दूसरे कंधे को ऊपर ले जाएं, पूरा सर्कल बनाएं। 2 बार इधर, 2 बार इधर। आपको ये खुद से खुद फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। किसी भी दर्द से
यहाँ पर जो कफ रोटेटर है हमारा शोल्डर के अंदर, उसके अंदर हमें कभी कभी दर्द होता है। कभी हम रात को सोते हैं तो हाथ हमारा सिर के नीचे आ जाता है, उसकी वजह से भी हमारे कंधे और गर्दन में अकड़ाव आता है, जकड़ाव आता है, स्टिफनेस आती है। अब इन्हीं कंधों को बिल्कुल, हाथों को सीधा किया, इन्हीं कंधों को धीरे धीरे से ऊपर की ओर उठाएंगे, ऐसे जैसे कि अपने आप हाथ में आपने 5 किलो वजन उठाया हुआ है। ऊपर उठाएं, 5 बार इसको ये करें। ये आपकी कंधों की दूसरी एक्सरसाइज हुई। तीसरी एक्सरसाइज पर चलते हैं, जिसको मैंने बोला धड़ या कमर। वक्षस्थल क्या है? वक्षस्थल है आपका रिब केज, छाती, और मूलाधार है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो वक्षस्थल और मूलाधार के बीच में जो आपका एब्डोमिनल हिस्सा है, जिसको हम पेट, उदर, एब्डोमेन, कितने ही नाम देते हैं, इसके पीछे का हिस्सा, मणिपुर चक्र के पीछे कमर, वक्षस्थल और मूलाधार के बीच में जो धड़ है, उसके लिए सुंदर एक्सरसाइज सूक्ष्म क्रिया द्वारा। देखिए कैसे मैं करता हूं। मैंने थोड़ा सा एक हाथ ऊपर उठाया, एक पैर को पीछे किया और मैंने पूरी तरीके से ऊपर उठा दिया। ये हाथ भी मैंने उठाया। अब मैं यहां पर पूरा खिंचाव फील कर रहा हूं। इस खिंचाव से मेरे धड़ में, यानी कि कमर में, छोटा सा दर्द होता है, जिसे हम लो बैक पेन भी कहते हैं। अधिकतर महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान इस दर्द को महसूस ज्यादा किया जाता है। कभी साइटिका पेन भी होता है, कभी हम ज्यादा चल लिए, कफ मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, उन सब वजह से ये हमारा धड़ का हिस्सा स्टिफ होने लगता है। तो इसको हमने कैसे किया था, मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूं। मेरा हाथ ये दूसरा ऊपर गया, ये पैर मैंने इस प्रकार किया, हाथ को ऐसे उठाया और पूरा खिंचाव लाया, फुल स्ट्रेच, कंधे से लेकर पुट्ठे तक होती हुई और कमर के हिस्से तक ये स्ट्रेच गई। चौथी जो मैंने आपको बताया, घुटने। घुटनों को कैसे आराम दिया जाए, तैयार किया जाए किसी आसन को करने के लिए। इस प्रकार दोनों एड़ियों को मिला लिया, दोनों पैरों को खोला और ये दोनों घुटनों को इस प्रकार 5 बार इधर, 5 बार इधर, और फिर सीधे खड़े हुए, फिर से नीचे झुके, थोड़ा सा हाथों को यहां लाए, घुटनों को थोड़ा सा खिंचाव दिया, ज्यादा नहीं। अगर आपके घुटनों में दर्द है या आपके घुटनों में किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो आप नीचे झुककर ऐसे ना करें। सिर्फ आप खड़े खड़े इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। घुटनों के लिए बहुत सुंदर एक छोटी सी एक्सरसाइज और है। एक पैर पर खड़े होकर आप अपने घुटने को इस प्रकार भी चला सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। ये एक जगह देखिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे। घुटनों के बाद में अंतिम सूक्ष्म क्रिया, जो मैं आपकी 5वीं सूक्ष्म क्रिया बताना चाहता हूं, मैं उसको बैठकर बताऊंगा क्योंकि वो टखनों के लिए है। अंतिम छोर पर हैं, जिसका नाम था टखने, यानी कि एंकल्स। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, टांगों को सीधा, दोनों हाथों को कोशिश हो तो घुटनों पर, अगर ना बैठ सकें तो हाथ आप पीछे भी रख सकते हैं। शरीर को सीधा करें, ऊपर उठाएं,
दोनों पंजों को आगे की ओर खींचें, स्ट्रेच करें। 5 सेकंड रुकें, दोनों पंजों को पीछे की ओर लाएं, एक साथ पूरी तरीके से जोर लगाते हुए खींचें। आपकी जो शक्ति है, जो ताकत है, इस समय टखने के आसपास, एड़ी के आसपास लगी हुई है, जिससे कि आपका घुटना भी खिंचाव में आ रहा है और जंघा का नीचे का भाग। फिर से आपने इसको आगे किया, पूरी शक्ति लगाकर, फिर पीछे किया। ये एक क्रिया है जिसको कम से कम 5, 7 या 10 बार जरूर करें। इसके बाद थोड़े से पैरों को खोलें, हाथों को घुटने पर ला सकते हैं तो लाएं और दोनों पैरों को अंदर की ओर मोड़ने का प्रयास करें। कोशिश हो जमीन के साथ लगे, ना भी लग सके कोई बात नहीं, वापस लाएं, दोनों पैरों को फैला दें, फिर से अंदर लाएं, फिर से बाहर लाएं। इस क्रिया को भी आप 5 से 7 बार जरूर करें। एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, दोनों हाथ मेरे दोनों घुटनों पर हैं, घुटने को नीचे दबाते हुए पैर को पीछे की ओर खींचते हुए। देखिए, एक अलग तरीका, टखने से लेकर घुटने तक और थाइस तक पहुंचता हुआ यह खिंचाव सूक्ष्म क्रिया द्वारा आपको टांगों के दर्द से भी आराम देगा। इसी प्रकार दूसरा पैर उठाया, पीछे की ओर खींचा, घुटने को थोड़ा सा नीचे की ओर दबाया। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन कोशिश करें मेरे साथ, और पीछे की ओर खींचे, होल्ड करें, वापस नीचे। एक बार और करेंगे मेरे साथ। पैर ऊपर, पैर पीछे की ओर खींचा और इसी पैर के घुटने को नीचे की ओर दबाया। देखिए खिंचाव, महसूस कीजिए इसको। पैर के अंगूठे से लेकर एड़ी से होता हुआ, टखने से होता हुआ, जंघा से होता हुआ घुटने तक और थाइस तक धीरे से वापस रखें। फिर से इस पैर के साथ करेंगे। देखिए, किसी भी प्रकार का दर्द घुटनों से लेकर टखनों तक होता हुआ, पैर के पंजों में होता हुआ पूरा आराम देगा। दोनों पैरों को विश्राम देते हुए एक दूसरे के ऊपर रखें। कोशिश करें, अगर हो सके तो सीधा हाथ, सीधा अंगूठा, उल्टा हाथ, उल्टा अंगूठा। अगर ना हो सके, ना पहुंच सके, कोई बात नहीं, यहां तक पहुंचाएं, लेकिन कमर को पूरा ऊपर उठाते हुए दोनों पंजों को पीछे की ओर खींचें। जैसे कि मैं इनको खींचता हूं पीछे की ओर। ये देखिए, कहां खिंचाव आया? टखना, एड़ी, जंघा, काफ मसल, घुटने और थाइस। इसके साथ साथ आपका पेट भी कम करता है ये सूक्ष्म क्रिया, क्योंकि श्वास इस समय अंदर कम है। तो ये मेरी 5वीं क्रिया थी। अब मैं आपको इन 5 क्रियाओं से जुड़ी हुई एक वो बात बताने जा रहा हूं जिसको कि आप जानकर बहुत फायदा उठाएंगे। हर क्रिया को कम से कम 5, 7 या 10 बार जरूर करें। और ये क्रियाएं कोई आसन नहीं है, आसन मेरे अगली वीडियो में आने वाले हैं, लेकिन ये क्रियाएं उन आसनों से पहले करने की हैं जिससे कि हमारा शरीर आसन करने के लिए तैयार हो जाए। तो इंतज़ार करें मेरी अगली वीडियो का। नमस्कार।